स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट मंथ के सेकंड वीडियो में। इसके पहले मैंने एमॉक पढ़ाया हुआ है, अब है सदर्न एनुलर मोड की बारी। जी हाँ, सदर्न एनुलर मोड, दक्षिणल एनुलर मोड, जिसे हम अंटार्कटिक दोलन भी कहते हैं या अंटार्कटिक ऑसिलेशन भी बोला जाता है। अंटार्कटिक ऑसिलेशन, अंटार्कटिक रीजन में, पृथ्वी के अंटार्कटिक रीजन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि सबसे पहले इसमें आपके थोड़े बेसिक्स कवर होने चाहिए विंड के। इस टॉपिक को आप हर दिन की दिनचर्या जो होती है, विंड सिस्टम चेंज हो रहा है, उससे आप कनेक्ट नहीं करेंगे। एक बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, जैसे एल नीनो ला नीना 4-5 सालों में घटित होता है, ये 10 से 100 सालों के बीच में एक बहुत बड़े वेरिएशंस में जब क्लाइमेट चेंज को स्टडी किया जाता है या जब ज्योग्राफी को और बड़े एस्पेक्ट्स में डिस्कस किए जाते हैं, तब ये मतलब काफ़ी डेप्थ वाले टॉपिक हैं। तो सॉरी, यदि आपके बेसिक अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक को समझने के लिए, बट हम कोशिश करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट एक बार में नहीं तो 2 बार में समझ आएगा, बट ट्राई तो हमें करना होगा। न्यूज में भी रहा है टॉपिक और इसका कनेक्शन इंडियन ओशियन से है एक्चुअल में, और भारत की एक संस्था ने इस पे काम किया हुआ है, तो इसलिए अपने को पढ़ना होगा ये, ठीक है। कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा वीडियो, उसके बाद में आगे अपन शुरू करते हैं। उसके पहले 12 अक्टूबर यानी कल ये ऑफर एंड हो जाएगा। अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन लेकर पूरी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट टीम के साथ, बिल्कुल मेहनती शिक्षकों के साथ आप पढ़ के। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि आप हर टॉपिक को इतना डेप्थ में पढ़ेंगे, आराम से चीज़ें समझ में आने लगेगी, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स मेंस की कंप्लीट तैयारी, सीसेट की तैयारी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, नोट्स, पीडीएफ, लाइव क्लास में पोलिंग और चीज़ों को याद करना, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होंगी, नोट्स, पीडीएफ, सब कुछ। ये एक नया बैच आपके लिए शुरू हो रहा है जो 2026 की तैयारी करने वाले हैं, जो कि आज से ही प्रारंभ हो रहा है 11 अक्टूबर से। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हैं। मेरा कोड सबको पता है, SGYT10, नीचे लिंक होगी, उससे आप क्लिक करके डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन की ओर जा सकते हैं। अब आगे अपन बढ़ेंगे, तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा इन्होंने एक चीज़ डिस्कवर की है कि ये एक ऐसा मोड है जो कि भारत के जो दक्षिण वाला मतलब इंडियन ओशियन में भी काफ़ी कुछ कंडीशन को संभाल। ये थ्योरी बाद में समझेंगे टॉपिक पढ़ने के बाद, तो आप तनाव मत लीजिए इस चीज़ का। सबसे पहला आपका काम है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आराम से इस अर्थ को देखो, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा तुमको फिर थ्योरी, ठीक है। आप भले नोट्स बना लें लास्ट में। सबसे पहले हमें पता है कि इस जगह पर, इतनी जगह पर ट्रॉपिकल 30 डिग्री के आसपास जो विंड चलती है वो ईस्टर्ली, पूर्व से चलती है, और नीचे ये चलती है वेस्टर्ली, ठीक है। अब वो तो पूरी पृथ्वी को कवर करती है, तो ये मैं वेस्टर्ली विंड के बारे में बात कर रहा हूं। आपको मैं बता रहा हूं कि पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, ये टॉपिक पूरा वेस्टर्ली से रिलेटेड है, पछुआ पवनों से रिलेटेड है। सबसे पहला आपको पॉइंट में नोट डाउन कर लेना कि सदर्न एनुलर मोड के बारे में कोई भी कह दे तो एक तो अंटार्कटिका इज द फर्स्ट कीवर्ड, अंटार्कटिका रीजन के बारे में बात होगी, और उन रीजन में वेस्टर्ली पहुंच जाती है, वेस्टर्ली का संबंध है, वेस्टर्ली के प्लेस चेंज हो रहा है इसमें, ये चीजें। लेकिन ध्यान रखना, ये डेली जो विंड सिस्टम है उससे प्लीज आप इसको कनेक्ट मत करना, अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे, टॉपिक खराब कर लोगे। ये एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट वाली कहानियां हैं, तो इसको हम थोड़ा अलग लेवल पे समझेंगे। तो अब मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। इसमें क्या बोला मैंने, वेस्टर्ली। अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वेस्टर्ली जो विंड्स हैं, ये जो दिखाई दे रही है आपको, इसको वर्ल्ड में आप देखोगे तो ये साउथ अमेरिका का रीजन, मतलब पैटागोनिया डेजर्ट भी आ जाता है यहाँ पे। आगे जाऊंगा तो इधर ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, मैप देखा ही होगा आपने। तो ऑस्ट्रेलिया के वेदर और वेदर क्लाइमेट जो भी आप कह सकते हो, एवरेज और डेली डे टू डे चीजें, और पैटागोनियन डेजर्ट के इंपैक्ट आपको देखने को मिला है। चूंकि क्या है, रिसेंट टाइम में यहाँ के जो ग्लेशियर्स थे वो पिघल गए हैं, मतलब यहाँ गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, उसका भी कनेक्शन इससे निकाला गया है। तो अपन समझेंगे क्या है ये, ठीक है। सबसे पहले तो ये थ्योरी बाद में डिस्कस करेंगे, आप पहले ये डायग्राम देखिए। आपको मैंने अभी समझा दिया कि ये जो विंड सिस्टम है, नीचे वेस्टर्ली विंड्स हैं, उसके बारे में हम बात करें। वेस्टर्ली मतलब जो पछुआ से है। अब ऑस्ट्रेलिया यहां पर है, इस जगह पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नॉर्मल टाइम में क्या होता है कि जब वेस्टर्ली विंड चलती है विंटर सीजन में, या जब भी सीजन जो आएगा, तो क्या होता है, इधर ये ऑस्ट्रेलिया के इधर तो पूरा ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है अपना, ठीक है। मैप में आप इमेजिन करोगे तो वहां से एयर मासेस, वहां से जो है विंड्स जब आती हैं तो बारिश कर रही होती है, क्योंकि मॉइस्चर लेकर आ रही होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल वेटर कंडीशन बन जाती है। अब ये जो सदर्न एनुलर मोड है, इसमें ऑसिलेशन वर्ड बता दी, हम ऑसिलेशन भी कहते हैं। आपको सामने देखो दो कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी आ रहा है कि ये विंड जरूरत से ज्यादा ऊपर हो गई है, जरूरत से ज्यादा ऊपर हो गई, देखिए आराम से आप लोग ऑब्जर्व करिए, देख रहे हैं, मतलब और ज्यादा बारिश की कंडीशन को बढ़ा रही हैं। और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि ये विंड शिफ्ट नीचे की तरफ हो रही है। तो एग्जाम, जितने यूपीएससी के एग्जाम्स आप देखोगे प्रीलिम्स के, उन्होंने बेसिक पे बहुत काम किया। तो इस टॉपिक में क्या क्यों हो रहा है वो छोड़ो, नहीं पूछ रहा तुमसे,
हो क्या रहा है, इंपैक्ट क्या है, उस बात पे पूछेगा। तो जो सदर्न एनुलर मोड है, ये जो दोलन हो रहा है दक्षिणी वाला, इसके दो फेज होते हैं, ठीक है। पहला फेज नेगेटिव, नेगेटिव फेज को तब मानेंगे जब ये ऊपर आ जाए, मतलब पृथ्वी के यहां पहुंच जाए, नॉर्थ में पहुंच जाए, मतलब ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाए। एन मतलब नेगेटिव ऐसे याद करो, और एन मतलब नॉर्थ, नॉर्थ के ऊपर आ रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाएगा। उसके बाद में उधर यदि हम वर्ल्ड मैप में जाएं तो ये साउथ अमेरिका भी यही है, तो साउथ अमेरिका के पैटागोनिया के क्षेत्र में आ जाएगा और पास में आ जाएगा वेस्टर्ली विंड सिस्टम, ठीक है। और जब पॉजिटिव बात करेगा तो साउथ में चला जाएगा, दक्षिण में चला जाएगा, ठीक है। इस बात को अब आप लोग इससे तो समझ गए होंगे कि यदि विंड सिस्टम चेंज हो रहा है किसी भी जगह में तो रेनफॉल पैटर्न भी चेंज हो सकते हैं। अब देखो ना, अब इसमें बारिश तेज हो जाएगी तो यहां पर ड्रायर कंडीशन हो गई, जब विंड ही नहीं आएगी ढंग से तो क्या ही बारिश होगी, मतलब प्रॉपर यहां पर कौन ही जो मतलब ड्राइनेस लेकर आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि कल को कोई बोले कि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, तो वेस्टर्ली विंड सिस्टम नेगेटिव में नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड्स द इक्वेटर वर्ड भी यूज कर सकता है वो, टुवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ, नॉर्थ होता है ना ऊपर, तो ऊपर आ गए, पॉजिटिव में नीचे चले गए। इतना समझ गए बेसिक, ठीक है। इस चीज को तुम इस तरह से भी देख सकते हो, मैंने अंटार्कटिका मतलब ये एकदम नीचे वाला हिस्सा तुम्हारे सामने कर दिया है, ठीक है, ये अंटार्कटिका। तो देखो मैंने क्या बताया, नेगेटिव मतलब क्या होता है, नॉर्थ। तो देखो ये कैसे अंटार्कटिका के नॉर्थ में ऊपर शिफ्ट हो गया। अब जैसे शिफ्ट हुई तो ये जो लाइन दिखाई दे रही, मतलब वेस्टर्ली विंड देखो पैटागोनिया में भी पहुंच जाएगी, इधर ऑस्ट्रेलिया के पास भी पहुंच जाएगी, बारिश वगैरह बढ़ा देगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव वाली बात आएगी उसमें क्या हुआ, देखो उससे दूर हो गया विंड सिस्टम, पैटागोनिया तक जा ही नहीं पा रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया तक जा ही नहीं पा रहा है। समझ आई ना बात। तो अब मैं एक चीज आपको इंपॉर्टेंट यहां पर यह बताना चाहता हूं कि अभी जो फिलहाल समय चल रहा है, अभी का जो टाइम चल रहा है वो पॉजिटिव वाला चल रहा है। ध्यान रखना, स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि सदर्न एनुलर मोड, आप कीवर्ड लिख सकते हैं, इट रिफर्स टू द नॉर्थ साउथ मूवमेंट ऑफ सदर्न वेस्टर्ली विंड्स। सदर्न वेस्टर्ली विंड्स मतलब साउथ वाली, ऊपर वाली नहीं, नॉर्थ हेमिस्फीयर की नहीं। तो दक्षिणी गोलार्ध की, हिंदी मीडियम लिख सकते हो आप कीवर्ड, दक्षिणी गोलार्ध डैश पछुआ पवन डैश उत्तर दक्षिण की ओर होना, ऊपर नॉर्थ मूवमेंट साउथ मूवमेंट, इस पूरे मोड को हम सदर्न एनुलर मोड कह रहे हैं। इसे हम अंटार्कटिक ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अंटार्कटिक वाले रीजन में अपने को देखने को चीज मिल रही है, ठीक है। आ गई बात समझ में। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो देखो डिफरेंस इन द जोनल मीन सी लेवल प्रेशर। अब इसमें प्रेशर में ऑफकोर्स प्रेशर में बदलाव होगा, तभी तो विंड सिस्टम भी चेंज होते जा रहे हैं। तो इस बात को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये। इसके बाद में एक जो अच्छी चीज मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा था, जो आपको ध्यान रखनी है, या तो आप नोट डाउन कर लीजिए अभी फिलहाल यहां पर, कि ये देखो ये डिकेड्स टू सेंचुरीज, डिकेड्स टू सेंचुरीज मतलब 10 से 100 साल के। तो आपकी जो रेगुलर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, फैक्चुअल डेटा, ईस्टर्ली कहां चलती है वेस्टर्ली कहां, वो सब अलग सिस्टम है। ये एक ग्लोबल लेवल पे एक जनरल डिस्कशन हो रहा है हम लोगों की क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि विंड सिस्टम चेंज हो रहा है ऊपर नीचे जब होता है, और ये अंटार्कटिक के पास हो रहा है, इसलिए अपन इसको अंटार्कटिक ऑसिलेशन भी कह रहे हैं। अब एक एक करके समझते हैं जरा। पॉजिटिव एनुलर मोड, पॉजिटिव एनुलर मोड का मतलब तुम समझ गए। पॉजिटिव एनुलर का मोड का मतलब ये विंड जो है नीचे की तरफ ज्यादा चली गई है, ये विंड नीचे, एन नेगेटिव होता तो नॉर्थ में, हम नीचे की तरफ शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। नीचे मतलब पैटागोनिया से दूर हो गई, साउथ में चली गई, ठीक है। अब देखो पढ़ो, लोअर एनॉमलीज एयर प्रेशर ओवर द अंटार्कटिका। एक्चुअल में क्या हो रहा है आज के टाइम पे, ऐसा माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये रीजन थोड़ा सा गर्म हो रहा है, और जब चीजें गर्म होती है तो प्रेशर कंडीशन लो की तरफ जा रही होती है, मतलब एयर जो है वहां उतनी ज्यादा रुक नहीं पाती है, लाइटर मोड बना रहता है। तो अब लो प्रेशर होने के कारण ये आसपास से जल्दी हवाओं को खींचना शुरू कर देता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि, याद रखना है ना, पॉजिटिव में लो प्रेशर होता है अंटार्कटिक रीजन में, मतलब कंपेरेटिवली लो डेवलप हो रहा है पुराने समय की अपेक्षा, ठीक है। अब इससे हो क्या रहा है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है, तो ध्यान से सुनना। वेस्टर्ली जो विंड है वो कंपेरेटिवली स्ट्रांग तो हो जाएगी, लेकिन कीवर्ड क्या है देखो, कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका की तरफ आ रही है। पॉजिटिव वाले में साउथ की तरफ आ रही है, साउथ मतलब समझ गया ना, नीचे की तरफ आ रही है, मतलब अंटार्कटिका। तो दिस इज द कीवर्ड, प्लीज नोट डाउन कर लेना। पॉजिटिव में लिखना है कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स अंटार्कटिका, जो विंड्स हैं वो मजबूत हो जाती हैं, कम क्षेत्र है, ग्रेडियंट एकदम तेजी से बहुत बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ जाएगा प्रेशर के बीच में, तेजी से विंड चलेंगी, लेकिन ये सब पोलर रीजन के आसपास हो गई कहानी, पोलर रीजन के आसपास, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब उसके बाद में ये कमजोर वाला हिस्सा, मतलब अब इधर वाला हिस्सा पूरा कमजोर हो जाएगा, यहां जहां वेस्टर्ली विंड चलती थी वहां उतना चल नहीं पाएगी, ईस्टर्ली के प्रभाव थोड़े से बढ़ जाएंगे फिर।
चलो वो अपन अभी आगे देखेंगे। अब देखो, इट इज ड्रायर ओवर पेटागोनिया। भाई जब विंड ही नहीं आएगी तो पेटागोनिया सूखे की स्थिति में चला जाएगा। सूखे की स्थिति में चले जाएगा तो मतलब ग्लेशियर भी जो है उनमें कंपैरेटिवली कमी आने लगेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। तो कल को हम यह बोलें कि पॉजिटिव सदर्न एनुलर मोड में ग्लेशियर्स का क्या हाल होता है, तो ग्लेशियर कम हो जाते हैं। ये भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। लेकिन अंटार्कटिका में एक लाइन लिखी हुई है सरकमपोलर डीप वाटर, ये लास्ट में समझाऊंगा, ये पॉइंट अभी छोड़ दो। तो इतना अपने को समझ में आया कि पॉजिटिव में विंड इनसे दूर हो गई, इधर बहुत स्ट्रांग हो गई है, अंटार्कटिका के पास स्ट्रांग हो गई है, अंटार्कटिका के पास स्ट्रांग हो गई है, और पेटागोनियन रीजन में इधर इन क्षेत्रों में कम होने के कारण ड्रायर कंडीशंस बढ़ने लगी हैं। और हम फिर कहते हैं कि जैसे क्लाइमेट चेंज से पिघल रहा है, ये चीज हो रही, तो पिघल डायरेक्ट नहीं रहा है, विंड सिस्टम भी काफी बड़े स्तर पर ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसके कारण ये चीज आपको देखने को मिले। अब जस्ट इसका उल्टा होगा, नेगेटिव को देख लो आप। ठीक है, नेगेटिव में देखो क्या हो गया, अब पूरा क्षेत्र बढ़ गया है। अब नेगेटिव यदि ऐसा रहेगा तो स्ट्रॉन्ग सदर्न वेस्टर्ली विंड जो है वो अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, एक्सपैंड हो गई, संकुचन नहीं होगा, फैलाव होगा, फैलाव लिख लेना। लेकिन किधर, अंटार्कटिक की तरफ नहीं, नॉर्थवर्ड, ऊपर, नॉर्थ की तरफ, ऊपर नॉर्थ की तरफ। ठीक है, टुवर्ड्स द इक्वेटर वर्ड लिखा है। देखो इक्वेटर मतलब अब आपको अंटार्कटिका की तरफ नहीं जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। तो इस चीज को जो है थोड़ा ध्यान। अब देखो इससे क्या हो रहा है, वेट वेदर कंडीशन। वेट मतलब विंड चलने लगेगी, पेटागोनिया पे पहुंच गई, ये बॉर्डर है इसकी वेस्टर्ली की, तो यहां पर वेटर कंडीशन आ जाएगी। वेटर मतलब आर्द्रता वगैरह, नमी वगैरह मिलेगी, और ग्लेशियर जमने लगेंगे भाई, स्नोफॉल वगैरह हो जाएगा। वेटर कंडीशन मतलब हर बार पानी, बारिश नहीं होती, बारिश का फॉर्म स्नोफॉल भी होता है, स्नो वगैरह बढ़ने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये चीज बहुत पहले थी, अब नहीं बची। अब तो जो है वेस्टर्ली के एरिया नीचे की तरफ सिकुड़न के, मतलब अभी पॉजिटिव फेज में जा रही चीजें। मतलब ये जो है विंड्स कंपैरेटिवली वीकर रहेंगी, उधर स्ट्रांग थी, इधर वीकर रहेगी। लेकिन ध्यान रखना ये जो टाइम था, ये जब ग्लेशिएशन टाइम चल रहा था उस समय की बात है ये, मतलब जब बहुत ज्यादा ठंड हुआ करती थी पृथ्वी में। अब तो हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग का समय है उसमें अभी हम पॉजिटिव सदर्न एनुलर मोड पे हैं। तो कोई पूछे प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, तो ये चीज है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब अपन इसका इंडियन ओशियन से भी कनेक्शन जरा समझते हैं। अब तुम खुद सोचो कि मान लो पॉजिटिव में क्या देखा कि ये वाली जो वेस्टर्ली विंड है कहां चली जाती है सर, ये वाली जो वेस्टर्ली विंड्स दिखाई दे रही हैं ये नीचे चली जाती है। जब ये नीचे खिसक गई तो ईस्टर्ली का भी प्रभाव जो है वो थोड़ा सा तेज हो जाएगा, मतलब उसको और जगह मिल जाएगी। ईस्टर्ली का और जो है प्रभाव तेज हो जाएगा, मतलब यहाँ ईस्टर्ली विंड और इंपैक्ट करेंगी। तो ईस्टर्ली विंड जब ज्यादा इंपैक्ट करती है तो समुद्र का पानी में भी बहुत तेजी से लहरें शुरू हो जाएंगी। तो वो ये कह रहा है कि स्वेल जनरेशन, मतलब जो लहरें हैं समुद्र की, स्वेल मतलब यहाँ लहर जैसा आप मान लीजिए, वेव्स की तरह मान लीजिए, अलोंग द ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट। अब ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट का मतलब समझ में आया, ये अफ्रीका, अफ्रीका का ईस्ट ये हुआ, ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे इंक्रीज हो जाएगी वेव्स जो है, क्योंकि जैसे ही पहले ये क्षेत्र वेस्टर्ली का था असल में, अब वो यहां से एब्सेंट हो गई तो ईस्टर्ली नीचे की तरफ उसका प्रभाव बढ़ गया, तो पूरा पानी जो है, तो अब रिसर्च ये निकलती कि इस नीचे वाली विंड के मूवमेंट से हमारी ईस्टर्ली विंड पे प्रभाव आते हैं, और उसके कारण इंडियन ओशन में वेव्स के पैटर्न चेंज होते हुए दिखते हैं, और इंडियन ओशन से पूरा मानसून कंट्रोल होता है। तो ये आगे स्टडी फिर इस तरह से इनको मदद मिलती है। ठीक है, अब इसलिए न्यूज में था, इसलिए इस टॉपिक को कम से कम हमें बेसिक तो समझ में आ जाए, इसलिए अपन ने पढ़ा। ऐसे ही तुम नेगेटिव को देखो, नेगेटिव में इंडियन ओशन के क्या हाल होंगे। अब नेगेटिव में वेस्टर्ली विंड क्या हो गई, वेस्टर्ली विंड फैल गई, मतलब अब यहां पर इन जगहों तक वेस्टर्ली विंड पहुंच गई, मतलब ईस्टर्ली का फर्क कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि देखो, ईस्टर्न ट्रॉपिकल सदर्न इंडियन ओशन बिकम्स द मेन रीजन फॉर जनरेटिंग सोइल। अब मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन का नॉर्मली यदि हम लोग देखें, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल इंडियन ओशन का जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है, ये इधर वाला जो ईस्ट वाली जो कहानी हम लोग कह रहे हैं, इसका जो ईस्ट बोलेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो ईस्टर्न ओशन बिकम्स द रीजन फॉर द जनरेटिंग स्वेल्स, मतलब अब वेस्टर्ली विंड्स यदि ज्यादा आएंगी तो इधर क्या होगा, अब स्वेलिंग इधर आने लगेगी, मतलब इधर अब वेव्स आने लगेंगी। पिछले वाले में उधर आ रही थी, अब इधर आने लगी। मतलब आप इधर समझ लो एक बार और, मैं फिर कह रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को दो एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, नॉर्मली इन जगहों पर विंड वेस्टर्ली चलती है, ठीक है, पश्चिम से चलती है। लेकिन क्या हुआ, ये नीचे चली गई पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाले में, साउथ में जाए, तो इस जगह को किसने घेर लिया, ईस्टर्ली ने घेर लिया, ईस्टर्ली ने घेर लिया। तो पूरा पानी स्वेलिंग इस साइड आ रही है, मतलब पानी का जो हिलोरे लेने वाली जो कहानी की एक तरह से बहुत बड़े स्तर पर वेव्स बनेंगी, वो इस साइड बनने लगेंगी। इस साइड से मेरा मतलब है अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे। अब जैसे ही विंड सिस्टम वेस्टर्ली अपनी जगह पे पहुंच जाएगा वापस ऊपर, पिछले वाले में नीचे चला गया था, ऊपर आ गया, तो अब ईस्टर्ली का कमजोर हो जाएगा इधर पैटर्न, तो मतलब अब इधर वेव्स जो है इधर जनरेट होने लगेंगी।
और ये वेव्स क्या है, एक तरह से समुद्र का जो पानी है जिसका ऊपर का वार्म टेम्परेचर है उसके मूवमेंट्स अक्सर देखने को मिलते हैं। और वाटर मूव जब करता है तो टेम्परेचर वाला वाटर, गर्म पानी ठंडा पानी इधर उधर जब मूव करेगा तो प्रेशर कंडीशंस भी चेंज होती हैं, विंड कंडीशंस भी चेंज होती है, मानसून में भी इंपैक्ट आते हैं। तो नॉर्मल अब आप एक स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने डिस्कवर किया है कि सदर्न एनुलर मोड, मतलब नीचे जो वेस्टर्ली विंड्स के ऊपर नीचे होने की कहानी, प्लेज ए पिवटल रोल इन शेपिंग द सी कंडीशंस अक्रॉस द इंडियन ओशन। मतलब इंडियन ओशन में जो कंडीशंस डेवलप हो रही हैं विंड सिस्टम्स की या समुद्र के पानी की, उसका कनेक्शन इससे भी बहुत बड़ा देखा गया है। अब ये कॉन्टेक्स्ट था एक्चुअल में, इसलिए अपन ने इसको पूरा जीरो से, देखो मैं फिर कह रहा हूं बेटा ये टॉपिक थोड़ा पेचीदा हो सकता है, बट मेरे पे भरोसा है ना आपको, तुम 2 बार देखो, एक बार लेकिन तुम्हारा ध्यान समझ में आए। लेकिन जिसने विंड सिस्टम्स नहीं पढ़ा वो हाथ मत लगाना, इसको हाथ जल जाएंगे भैया। पहले विंड्स पढ़ो अच्छे से, उसके बाद यहाँ आना, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट और इसमें बताऊंगा मैं आपको कि व्हाट इज सर्कमपोलर डीप वाटर, ठीक है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, परिध्रुवीय गहरे जल में परिवर्तन। असल में क्या होता है कि जो ग्लेशियर वाला अपना एरिया होता है, जो ग्लेशियर वाले जो एरिया होते हैं, जो ग्लेशियर का जो क्षेत्र होता है, अंटार्कटिका वाला जो रीजन है, अब अंटार्कटिका का क्षेत्र तो पूरा बर्फ का है सर, तो ऊपर तो पानी बिल्कुल ठंडा रहेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हीट स्टोर रहती है अंदर, तो अंदर का पानी थोड़ा बहुत कंपेरेटिवली गर्म हो जाता है। ऊपर तो बिल्कुल वायुमंडल एकदम ठंडा, तो ऊपर का पानी ठंडा रहता है, नीचे का जो है वो गर्म होता है। तो इसमें कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे विंड्स स्ट्रांग होती हैं, विंड्स नॉर्मली जब इसकी तरफ आती है अंटार्कटिका की तरफ, तो वो गर्म पानी बिल्कुल तेजी से बाहर की तरफ निकलता है, तो उसके कारण ये ग्लेशियर भी पिघलने लगते हैं। तो इधर देखो क्या लिखा है इसमें, अभी समझ में आ जाएगा आपको कि अंटार्कटिका रीजन में इंक्रीज्ड सर्कमपोलर डीप वाटर अपवेल्स। भाई जैसे ही विंड इसकी तरफ आएंगी तो इनके किनारों से पानी टकरा टकरा के गहरा जल बाहर की तरफ आएगा, और गहरा जल गर्म था तो इससे ग्लेशियर भी पिघलते हैं। तो कल को बोले कि इसमें अंटार्कटिका के ग्लेशियर भी पिघलेंगे क्या, तो अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स भी पिघलेंगे। तो इसमें देखो सर्कमपोलर डीप वाटर, जिसको नहीं समझ में आया इतना समझ लो कि जो गहरा जल है जो गर्म है, कहां का, नॉर्मली गहरा जल ठंडा होता है, बट अंटार्कटिका के रीजन में थोड़ा गर्म मिलेगा, क्योंकि कंपेरेटिवली ऊपर बहुत ठंडा है, क्योंकि पोलर एरिया पे वैसे ही सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऊपर कंपेरेटिव ठंडा है। और जो ग्लोबल सर्कुलेशन का पानी गया हुआ है इधर उधर का, इक्वेटर से इधर उधर जो मूवमेंट होता है, हमने इसके पहले मॉक में पढ़ा कि पूरे वर्ल्ड में पानी घूम रहा होता है, तो उसका कंपेरेटिवली वाटर नीचे का गर्म रहता है। तो वो जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तरफ ऊपर की तरफ आएगा तो ग्लेशियर आइस शीट रिसेशन होगा, मतलब पिघलेगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे होते हैं ड्यूरिंग द पॉजिटिव, और नेगेटिव जब, अभी तो नेगेटिव चल ही नहीं रहा है, अब ये तो सब पहले की बात है, तो नेगेटिव में सब कुछ ग्लेशियर्स जमते हैं, पेटागोनिया का भी जमेगा, यहाँ स्वेलिंग कम होने लगेगी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंथनिंग द रीजनल वेस्टर्ली विंड हैज इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ सीडब्ल्यू ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और फिर धीरे धीरे जो है ये जितना ज्यादा बाहर निकलेगा ये ग्लेशियर्स उतना पिघलता रहेगा, प्रॉब्लम आती रहेगी। तो ये कंडीशन है पॉजिटिव की, कि जब ग्लेशियर मेल्ट होने लगते हैं, और जब नेगेटिव रहता है ऊपर दूर चली जाती है, विंड कमजोर हो जाती है, तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। होप की बात समझ आ गई होगी आपको। आप एक बार नोट्स अपने रिवाइज कर लो, चेक कर लो सही लिखे हैं कि नहीं आपने, बिल्कुल। तो जब पॉजिटिव होगा तो विंड नीचे की तरफ जाएगी, साउथ की तरफ जाएगी, पैटागोनिया, ऑस्ट्रेलिया ड्राई हो जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे। अंटार्कटिक में वार्म वाटर अपवेल होगा, वार्म वाटर अपवेल होगा, अपवेल का मतलब होता है उद्वेलन, और उद्वेलन के कारण ग्लेशियर भी मेल्ट होंगे, अंटार्कटिका के भी और पैटागोनिया के भी। और इंडियन ओशियन में इस दौरान ईस्टर्ली विंड ज़्यादा चलेगी। अब ईस्टर्ली जब सब सिस्टम नीचे चला जाएगा तो ईस्टर्ली स्ट्रांग रहेगी। अफ्रीका के पास आपको स्वेल्स देखने को मिलेंगी, अफ्रीका के पास आपको स्वेल्स देखने को मिलेंगी, लिख लो अफ्रीका के पास स्वेल्स, मतलब अफ्रीका की तरफ एकदम वाटर की लहरें ऊपर की तरफ पहुंचेंगी। और अभी वही चल रहा है, पानी गर्म उधर ही इकट्ठा हो रहा होता है, तभी तो आप लोग नॉर्मली देखोगे इधर लो प्रेशर, तब मतलब इधर नॉर्मली जब आप वाटर वार्म मिलेगा हमें तो कंपेरेटिवली मॉइस्चर बना रहेगा, तो वो मानसून में ही काम आएगा इनडायरेक्टली। इसका प्रेशर में कन्वर्ट मत कर देना कि यहाँ लो बन गया, इतनी जल्दी लो नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा जैसे हाई प्रेशर डेवलप हो रहा होता है यहाँ। इसलिए मैंने कहा जिसने ज्योग्राफी एक्चुअल में पढ़ी हुई है उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट और हो जाएगा। बेसिक वाले लर्नर्स कभी भी इस टॉपिक को आगे जाके देख लेना, जैसे विंड वगैरह हो जाए। इसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव में हो जाएगा
कि विंड साउथ की जगह नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है, पेटागोनिया में ग्लेशियर हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बारिश होने लगती है, अंटार्कटिका में वार्म वाटर का वेलिंग रुक जाता है और ग्लेशियर जो है। सो होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर कर देना भैया समझ आया कि नहीं, ठीक है। और इस तरह से पूरी डिटेल में चीजों को कवर कर सकते हो। 12 अक्टूबर के ऑफर एंड हो रहा है, मेरा कोड सबको पता है SGYT10, इसका आपको इस्तेमाल करना ही है जी सर, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये 11 अक्टूबर यानी आज से प्रारंभ हो रहा है बैच, इसका आप मजे ले लो, आरंभ हो रहा है भैया। 2026 वाले सबसे बेस्ट टाइम है, इतना समय तो कम से कम दो कि बेस्ट लर्निंग ले सको। अच्छी चीजों को पढ़ने के लिए समय लगता है। सो अभी बिना घबराए कम से कम अपनी तैयारी शुरू कर दो, बढ़िया तैयारी से, उसके बाद में पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। कोड मेरा आपको पता है SGYT10, और सारे प्रीलिम्स मेंस की तैयारी सब कुछ चीजें अच्छे से कवर हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।